नमस्ते बच्चों, मैं ब्रजेश शुक्ला बड़ोरी विद्यालय से आज आपको व्हाट इज फॉर्मूला, सूत्र या रासायनिक सूत्र किसे कहते हैं इसके बारे में बताऊंगा। और मेरे पढ़ाने का जो मोटिव है स्टडी विथ प्रैक्टिकल से पढ़ाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले फॉर्मूला या सूत्र किसे कहते हैं। फॉर्मूला या सूत्र एक ऐसा टॉपिक है जो साइंस में और केमिस्ट्री में जब तक आप पढ़ोगे तब तक आएगा। ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपको हमेशा काम में आएगा। तो फॉर्मूला या सूत्र की डेफिनेशन क्या होती है कि तत्वों के प्रतीकों का वह संगठन जो किसी तत्व या यौगिक के एक अणु को दर्शाता है, यानी जिसमें क्या हो, एक अणु। जैसे हमने लिखा कि H प्लस H, ये क्या बना, H2 बना। क्या बना, H2। H प्लस H से क्या बना, H2। तो ये क्या हो गया, परमाणु, और ये हो गया अणु। इसको कहेंगे संकेत, इसको कहेंगे सूत्र। तो हाइड्रोजन का सूत्र क्या होगा, हाइड्रोजन का सूत्र होगा H2। ठीक है, तो डेफिनेशन हमने क्या बताई, तत्वों के प्रतीकों, यानी तत्व क्या होते हैं जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बनते हैं, उसे तत्व कहते हैं। तो तत्वों के प्रतीकों का वह संगठन जो किसी तत्व यौगिक के एक अणु को दर्शाता है। जैसे हाइड्रोजन का सूत्र क्या बनेगा, H प्लस H से मिलकर बना H2। तो हाइड्रोजन का संकेत होगा H और हाइड्रोजन का फॉर्मूला क्या होगा, H2। ठीक है, अब इसमें एक अणु होता, अब एक से अधिक भी हो सकते हैं। जैसे हमने लिखा कि C प्लस 2H2 क्या बन गया, CH4। तो इसमें एक से अधिक मतलब अणु में क्या होते हैं, कम से कम 2 परमाणु होते हैं, और 2 से अधिक कितने भी हो सकते हैं। जैसे मीथेन का फॉर्मूला क्या बना, CH4, जो एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन से मिलकर बना। ठीक है, सूत्र में कम से कम 2 परमाणु होंगे, और वो 2 परमाणु समान भी हो सकते हैं और असमान भी हो सकते हैं। जैसे हमने लिखा H प्लस Cl क्या बन गया, HCl, या Na प्लस Cl क्या बन गया, NaCl। ठीक है, तो NaCl किसका सूत्र है, नमक का। आप जानते हो सब लोग, नमक का फॉर्मूला या साधारण नमक का फॉर्मूला NaCl होता है। तो कैसे बनता है, Na प्लस Cl, यानी सूत्र में कम से कम 2 परमाणु होंगे और 2 से अधिक कितने भी हो सकते हैं, उसकी कोई लिमिट नहीं है। जैसे हमने लिखा कि C2H6 एक इसका फॉर्मूला है, ये ईथेन का है। या लिखा C6H12O6 एक इसका फॉर्मूला है, ग्लूकोज का है। या लिखा अपन ने C12H22O11 एक इसका फॉर्मूला है, शुगर या शर्करा का। ठीक है, तो फॉर्मूले में परमाणु कम से कम 2 होंगे और अधिक की कोई लिमिट नहीं है, लेकिन फॉर्मूले में अणु एक ही होना चाहिए। जैसे अगर आप लिखें H2 और यहाँ 2 लगा है, तो ये 2 अणु हो गए, तो ये हाइड्रोजन का फॉर्मूला नहीं है। हाइड्रोजन का फॉर्मूला क्या है, H2। यानी सूत्र में कम से कम एक अणु और परमाणु 2, और वो 2 परमाणु समान भी हो सकते हैं और असमान भी हो सकते हैं। उसके बाद फॉर्मूले छोटे भी होते हैं और बड़े भी होते हैं, मतलब उसमें परमाणु 2 तो कंपलसरी होंगे, 2 से अधिक कितने भी हो सकते हैं। जैसे हमने जैसे इसमें C2H6 में कितने हैं, इसमें 8 कार्बन 8 एटम है, 2 कार्बन के 6 हाइड्रोजन के, इसमें मतलब कि 24 हैं। ऐसे परमाणु कम और ज्यादा हो सकते हैं। जब अब जैसे फिटकरी का फॉर्मूला होता है K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस और 24H2। अब ये फॉर्मूले में बहुत सारे परमाणु हैं, लेकिन अणु एक ही है। अणु क्या है, एक ही है। तो सूत्र किसे कहते हैं, तत्वों के प्रतीकों का वह संगठन जो किसी तत्व यौगिक के एक अणु को दर्शाता है, उसे सूत्र कहते हैं। अब सूत्र के प्रकार, सूत्र में क्या होते हैं, 2 परमाणु होंगे और 2 परमाणु समान भी हो सकते हैं, असमान भी हो सकते हैं, और 2 से अधिक की कोई लिमिट नहीं है, लेकिन अणु उसमें एक ही होगा। उसके बाद सूत्र के प्रकार, तो सूत्र मुख्यतः वैसे 3 प्रकार के होते हैं, मूलानुपाती सूत्र, अणु सूत्र,
संरचना सूत्र, ये 3 मेन है। इसके अलावा यौगिक के आधार पर हम सूत्र 2 प्रकार के मान सकते हैं, पहला कार्बनिक और दूसरा अकार्बनिक। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, मूलानुपाती सूत्र, दूसरा अणु सूत्र, तीसरा संरचना सूत्र। ठीक है, ये 3 मेन है। यौगिक के आधार पर कितने होंगे, वो होंगे कार्बनिक यौगिक के आधार पर, पहला कार्बनिक और दूसरा अकार्बनिक। ठीक है, अब सबसे पहले बात आती है कि मूलानुपाती सूत्र क्या है, अणु सूत्र क्या है और संरचना सूत्र क्या है। तो मूलानुपाती सूत्र किसे कहते हैं, वह सूत्र जिसमें उपस्थित परमाणुओं के कुल अनुपात को ज्ञात करते हैं, या मूलानुपाती सूत्र एक रासायनिक सूत्र होता है जिसमें उपस्थित परमाणुओं के अनुपात या सरल अनुपात को ज्ञात किया जाता है। जैसे हमने उदाहरण लिखा CH3COOH। अब इसका मूलानुपाती सूत्र क्या होगा, इसका मूलानुपाती सूत्र होगा, जैसे C कितने हैं 2 है, H कितने हैं 4 है, O कितने हैं 2 है, तो 1:2:1 या CH2O का होल ट्वाइस। तो जिसमें उपस्थित परमाणुओं के अनुपात को ज्ञात करेंगे उसे कहेंगे मूलानुपाती सूत्र। तो CH3 ये किसका फॉर्मूला है, ये एसिटिक एसिड या इसको सिरका या विनेगर कहते हैं, इसका फॉर्मूला है। तो इसका मूलानुपाती सूत्र क्या बनेगा, 1:2:1 या 1:2:1 या इसको CH2O का होल ट्वाइस कह सकते हैं। उसके बाद अणु सूत्र किसे कहते हैं, वह सूत्र जिसमें उपस्थित परमाणुओं की कुल संख्या को ज्ञात करते हैं, जिसमें टोटल नंबर को ज्ञात करते हैं। जैसे हमने लिखा CH3COOH का अणु सूत्र क्या होगा, C कितने हैं, C है 2, H कितने 4 है, O कितने 2 है। तो वह सूत्र जिसमें उपस्थित परमाणुओं की कुल संख्या को ज्ञात करेंगे उसको कहेंगे अणु सूत्र। जैसे ये एसिटिक एसिड लिया, अब हमने मान लिया एथिल अल्कोहल है, एथिल अल्कोहल का सूत्र क्या होता है, C2H5 बॉन्ड OH। इसका अणु सूत्र क्या बनेगा, C2H, टोटल कितने हैं 5 और 1 6 और O। तो एथिल अल्कोहल का जो अणु सूत्र बनेगा वो बनेगा C2H6O। ठीक है, तो अणु सूत्र किसे कहते हैं, जिसमें उपस्थित परमाणुओं की कुल संख्या को ज्ञात करते हैं। और मूलानुपाती सूत्र किसे कहते हैं, जिसमें उपस्थित परमाणुओं के अनुपात या सरल अनुपात को ज्ञात करते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है संरचना सूत्र। संरचना सूत्र किसे कहते हैं, वह सूत्र जिसमें उपस्थित परमाणुओं की संरचना या आपस में जुड़ने के क्रम को ज्ञात किया जाता है। जैसे हमने लिखा CH4, तो CH4 का संरचना सूत्र क्या बनेगा, एक C से कितने H जुड़े हुए हैं 4, ये CH4 का संरचना सूत्र हो जाएगा। या हमने लिखा C2H5 बॉन्ड OH, इसका संरचना सूत्र कितना क्या बनेगा, C कितने हैं 2 है और H कितने हैं 5 है, तो इस तरह ये H 5 हो गए, OH अलग। तो देखो C2 हो गए 1 और 1 2, H कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 और O कितने हो गए, वो 1 हो गया। तो संरचना सूत्र किसे कहते हैं, वह सूत्र जिसमें उपस्थित परमाणुओं की संरचना या आपस में जुड़ने के क्रम को ज्ञात करते हैं, उसे संरचना सूत्र कहते हैं। तो मूलानुपाती सूत्र क्या है, जिसमें उपस्थित परमाणुओं का अनुपात या सरल अनुपात ज्ञात करते हैं, उसे मूलानुपाती सूत्र कहते हैं। अणु सूत्र किसे कहते हैं, जिसमें उपस्थित परमाणुओं की कुल संख्या, टोटल नंबर, कुल संख्या को ज्ञात करेंगे उसको कहेंगे अणु सूत्र। और संरचना सूत्र किसे कहेंगे, वह सूत्र जिसमें उपस्थित परमाणुओं की संरचना या आपस में जुड़ने के क्रम को ज्ञात किया जाता है, उसे संरचना सूत्र कहेंगे। तो मीथेन का संरचना सूत्र ये होगा और एथिल अल्कोहल का संरचना सूत्र ये होगा। अब यौगिक के आधार पर कितनी मानी गई है, 2, एक कार्बनिक सूत्र और एक अकार्बनिक सूत्र। तो वह सूत्र जिसमें मुख्य रूप से कार्बन उपस्थित हो, कार्बन क्या हो, मुख्य रूप से पहले हो, उसे क्या कहेंगे, कार्बनिक सूत्र।
तो कार्बनिक सूत्र के उदाहरण क्या आएंगे, जैसे CH4, C2H6, CH3, COOH, ये कार्बनिक, ठीक है, जिसमें कार्बन मुख्य रूप से होगा उसे कार्बनिक सूत्र कहेंगे। अब इसके अपवाद हैं, CO और CO2 को छोड़कर, यानी भले इसमें C पहले है, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें C पहले है, लेकिन ये कार्बनिक नहीं है। ये कौन से हैं? अकार्बनिक, क्योंकि इनके गुण अकार्बनिक यौगिकों से अधिक मेल खाते हैं। तो CO, CO2 को छोड़कर जितने भी यौगिक हैं जिसमें कार्बन मुख्य रूप से उपस्थित होता है उसे कार्बनिक सूत्र कहते हैं। इसी प्रकार अकार्बनिक सूत्र किसे कहते हैं? वह सूत्र जिसमें उपस्थित कार्बन मुख्य रूप से उपस्थित नहीं हो, यानी वे सूत्र जिसमें कार्बन मुख्य रूप से उपस्थित नहीं हो या कार्बन अनुपस्थित हो उसे अकार्बनिक सूत्र कहते हैं। इसके उदाहरण क्या आएंगे, जैसे NH3, H2O, ठीक है, उसके बाद H2SO4 या MgCO3। तो NH3 किसका फॉर्मूला है? अमोनिया का। H2O किसका है? जल का। H2SO4 किसका है? सल्फ्यूरिक एसिड का। और MgCO3 है मैग्नीशियम कार्बोनेट। अब इसमें कार्बन है लेकिन लास्ट में, ये क्या कहलाएगा? अकार्बनिक सूत्र। तो अभी मैंने आपको क्या बताया, सूत्र किसे कहते हैं? सूत्र की परिभाषा क्या है कि तत्वों के प्रतीकों का वह संगठन जो किसी तत्व यौगिक के एक अणु को दर्शाता है उसे सूत्र कहते हैं। यानी सूत्र में कम से कम 2 परमाणु और एक अणु का होना आवश्यक है, और वो 2 परमाणु समान भी हो सकते हैं, असमान भी हो सकते हैं, और परमाणु सूत्र में 2 से अधिक कितने भी हो सकते हैं, कम से कम 2 होना चाहिए। अब उसके बाद सूत्र के प्रकार कितने हैं? सूत्र वैसे तो 3 प्रकार के होते हैं, मूलानुपाती सूत्र, अणु सूत्र, संरचना सूत्र, ठीक है। मूलानुपाती सूत्र किसे कहेंगे? जिसमें उपस्थित परमाणुओं के अनुपात या समानुपात को ज्ञात करेंगे उसे मूलानुपाती सूत्र कहेंगे। अणु सूत्र किसे कहेंगे? जिसमें उपस्थित परमाणुओं की कुल संख्या को ज्ञात करेंगे उसे अणु सूत्र कहेंगे। और जिसमें संरचना सूत्र किसे कहेंगे? जिसमें उपस्थित परमाणुओं की संरचना या आपस में जुड़ने के क्रम को ज्ञात करेंगे उसे संरचना सूत्र कहेंगे। यौगिक के आधार पर सूत्र कितने प्रकार के माने गए हैं? 2, एक तो कार्बनिक सूत्र और अकार्बनिक सूत्र। तो कार्बनिक यौगिकों के सूत्रों को कार्बनिक सूत्र कह सकते हैं और अकार्बनिक यौगिकों के सूत्रों को अकार्बनिक सूत्र कह सकते हैं। कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं? वे यौगिक जिसमें मुख्य रूप से कार्बन उपस्थित हो। तो CH4, C2H6, CH3, इन सब में क्या है? कार्बन है। इनके अलावा भी और भी हो सकते हैं, लेकिन इनके अपवाद क्या है? CO और CO2 को छोड़कर जितने भी यौगिक हैं जिसमें कार्बन मुख्य रूप से है वो कार्बनिक सूत्र है। अकार्बनिक यौगिक किसे कहते हैं? वे यौगिक जिसमें कार्बन मुख्य रूप से उपस्थित नहीं होता या कार्बन अनुपस्थित होता है उसे अकार्बनिक सूत्र कहते हैं। जैसे NH3, H2O, H2SO4, MgCO3, ये सब क्या? अकार्बनिक। तो मैंने आज आपको क्या बताया कि सूत्र किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। अब सूत्रों को किस प्रकार बनाया जाता है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है बच्चों। कोई भी आपको समझ में नहीं आया हो तो आप मेरे से कमेंट्स करिए, हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे कि इस कोरोना काल में जो बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है, बच्चों की पढ़ाई बाधित नहीं हो, बच्चे पढ़ें, आगे बढ़ें, क्योंकि हमारा मानना है कि बच्चों का भविष्य ही सर्वोपरि है, क्योंकि हमारे आज के बच्चे देश का भविष्य हैं। इस भविष्य को संवारने के लिए ही हमारी सरकार ने ये निर्णय लिया है कि बच्चों को ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ाया जाए। इसी क्रम में मैंने आपको आज सूत्र किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में बताया। फिर भी आपको कोई भी परेशानी हो तो मुझे आप कमेंट्स करके बता सकते हो, और नेक्स्ट वीडियो में सूत्र किस प्रकार बनाए जाते हैं ये मैं आपको सिखाऊंगा। थैंक यू।